हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। हम कर रहे थे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। चाहे जो भी बोल दो, कई बार एनसीएफ डायरेक्ट दे देगा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 करके क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोगों को हर टर्म पता होना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, एनसीएफ जो है सी टेट में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केवल सीडीपी में ही नहीं पूछा जाता, बल्कि आपके जो हिंदी हो या इंग्लिश हो, मतलब कि लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, आपका सीडीपी में भी आ जाता है। और आपका जो सब्जेक्ट है, साइंस या मैथ्स हो या आपका सोशल साइंस हो, तो सब में जो है इससे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। मतलब पूरे सी टेट में देखा जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। कल मैंने करवाया था इसकी थ्योरी की क्लास। ठीक है, आज करवाऊंगी कुछ एग्जैक्ट जो आपके सी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करवाऊंगी। और कुछ क्वेश्चंस तो उसमें आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो कि पहले ही पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पूरा जो है टू द पॉइंट्स में लिया है, ताकि आप लोगों को जो है इधर उधर से कुछ ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट आप जो है आंसर याद करें और आप लोगों को एग्जाम में जो है एग्जैक्ट जो पूछा जाए वो चीज़ जो है याद आ सके। तो मेरी पूरी कोशिश रही है पूरी टू द पॉइंट्स में करवाने की। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए, लगता है आप लोगों को कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और इससे हेल्प मिल रही है, तो अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और थोड़ी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को जो है इससे मदद मिल सके। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों का जो इस बार का सी टेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। अगर हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बस नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए देखते हैं। एनसीएफ 2005 में बच्चों के लिए क्या कहा गया है। जो एनसीएफ 2005 है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण एक टीचर का होना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति हो, जो बच्चा है, हर एक बच्चा, उसके सीखने की गति जो होती है वो अलग अलग होती है, और ये जो है नेचुरल है। कहने का मतलब है सीखने की गति जो है, उसकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा व्यक्तिगत रूप से हो या मानसिक रूप से हो, वो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। मतलब उनके सामने कोई भी चीज़ रखी जाए, अगर आप उसे बार बार रटाएंगे तो उससे अच्छा है कि उसको जो है देखकर उसके बारे में जो है उसको खुद जो है अपना एक विचार बनाने दीजिए, उसको अपने अर्थ का निर्माण करने दीजिए। तो इसमें यही बोला गया है, जो एनसीएफ है उसका बच्चों के प्रति क्या एक टीचर का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो वो हमेशा एक टीचर अपने ध्यान में रखे कि प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की गति है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग होता है। हर एक बच्चे में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सभी बच्चे को जो है हम एक जैसा नहीं देख सकते। सभी बच्चे सक्रिय रूप से जो है पूर्व ज्ञान और जो भी आपके सामने उपलब्ध सामग्री है उसकी गतिविधियों के आधार पर अपने लिए जो है अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। ये नहीं कि एक बच्चा समझ में आ गया तो दूसरे बच्चे को भी आ जाए, ऐसा नहीं है, ये एनसीएफ कहता है। ठीक है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। देखिए, ये ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है बच्चों भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। बच्चों में भाषा समझने और व्यक्त करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, क्योंकि बच्चा जो है जन्मजात ही एक भाषा अपने इन्वायरमेंट में रहकर, जो उसको पारिवारिक इन्वायरमेंट मिलता है, जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है, अगर इंग्लिश का इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे अंग्रेजी सीखता है, अगर हिंदी है तो वो हिंदी सीखता है, जो भी उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो याद रखिए, बच्चे जो है भाषा जो है समझने और व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 2005 में क्या बताया गया कि शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो उसमें शिक्षक जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो।
कहने का अर्थ है कि शिक्षक जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि एक सुगमकर्ता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में बच्चों की सहायता करता है किसी भी चीज़ को समझने में। उसके सामने जो है अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को समझाने में जो है वो सहायता करता है, तो एक सहायक के रूप में है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि भाषा के प्रति, शिक्षक के प्रति और जो है बच्चों के प्रति एनसीएफ में क्या रोल है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा दूंगी कि करना कैसे है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, विद्यालय शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज है। जो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज है वो जो है कौन सा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इससे पहले जो है 3 और पेश किया गया था, लेकिन 2005 में जो है नया आया है। तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का जो नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज है वो याद रहना चाहिए, कौन सा है, 2005, एनसीएफ 2005। ओके, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था, तो याद रखिएगा प्रोफेसर यशपाल की कमेटी थी। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, किस मंत्रालय, हम सब लोग जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तौर पे जो है एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया था। आगे देखते हैं। हाँ, सॉरी, चलिए पेन ले लेते हैं, वेट। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस चीज़ पे बल दिया गया है, शांति के लिए शिक्षा। मतलब शांति के लिए शिक्षा, महिलाओं के प्रति जो है एक जिम्मेदारी, महिलाओं के प्रति आदर का भाव, और ये सब जो है समझाने के लिए आपको एक इस प्रकार का आयोजन करना कि बच्चों को ये चीज़ जो है समझ में आ जाए। ठीक है, एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से किया है, किस निबंध से दिया है, तो आप लोगों को बता दूं, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो एनसीएफ 2005 बोलता है कि जो शिक्षा होना चाहिए, जो लर्निंग होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम। बच्चा जो सीखे वो स्ट्रेस लेके ना सीखे कि हाँ उसको करना है, बल्कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे, चीज़ों को क्रिएटिविटी तरीके से, मतलब कि ऐसी क्रिएटिविटी तरीके से सिखाएं कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। तो लर्निंग जो होना चाहिए वो विदाउट बर्डन होना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये नई दिल्ली, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो एनसीएफ 2005 में कौन से सामाजिक अध्ययन है उसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल करने की अनुशंसा की गई है, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, इसको जो है सामाजिक अध्ययन में शामिल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लैंगिकता के आधार पे किस तरीके से चीज़ों को समझाएं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को जो है शामिल किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और शायद इसको घुमा के कई बार पूछा भी गया है, आप देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भाषा फार्मूला के बारे में क्या कहता है, तो त्रिभाषाई की बात करता है। ठीक है, एक तो हिंदी, ठीक है, और दूसरा जो है ये इंग्लिश की बात करता है। कहने का मतलब है हिंदी जो हमारी जो है राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश एक जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाता है, और एक जो है आपकी क्या होना चाहिए, मदर टंग, मतलब मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा में आपका क्या हो सकता है, संस्कृत आ सकता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे तमिल हो सकता है, बंगाली हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, जो भी। तो एनसीएफ 2005 का जो भाषा फार्मूला है वो त्रिभाषाई फार्मूला है, मतलब कि इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी और एक मातृभाषा की बात करते हैं। एक तो हमारी राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा जो है वो होनी चाहिए, जो कि हिंदी है, इंग्लिश जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तीसरी जो है वो मदर टंग की बात करते हैं, मातृभाषा, जो कि तमिल, संस्कृत, जिसकी जो भी वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए,
कोई अध्यापकों को सख्त हिदायत दी गई है, सूचना को वो ज्ञान के तौर पे रटाए नहीं बच्चों को, बल्कि सूचना को जो है क्या मानने से बचा जाए, ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में जो है ये साफ साफ चीज़ें बताई गई हैं कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है तो उसको एक ज्ञान मानकर बच्चों को ना बताया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों में निहितार्थ है, मतलब एनसीएफ 2005 जो है उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जो है शामिल किया गया है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। कहने का अर्थ है ज्ञान जो है केवल स्कूल शिक्षा जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़ कर पढ़ाएं। मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बताएं कि अगर बाहर जाएं तो वो अगर एक शॉप पर जाते हैं तो किस तरीके से, मतलब कि 2 रुपये का सामान 5 रुपये लेकर जाते हैं तो 2 रुपये का सामान लेते हैं तो कितने रुपए जो है वो वापस करेगा। तो बाहरी जीवन से जोड़ कर बताना है उनको। अगर इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं तो जैसे पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं तो उनको उन सब चीज़ों से बाहरी जीवन से जोड़ कर बताएं। जैसे कह सकते हैं कि आप किसी प्लांट के बारे में बता रहे हैं तो उन प्लांट के जो है लीव्स कौन कौन सी होती है, किस टाइप की, उसको जाके सर्च करें और वो खुद बच्चे जो है कॉपी में चिपकाएं। तो इस तरीके से जो है बच्चों को बताएं तो बच्चे जो है इंटरेस्टिंग तरीके से जो है सीखेंगे। तो एनसीएफ जो है ये कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि उनकी गलतियां ही हैं जो समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। वो गलतियों से ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें ताकि वो जो है उनको उनकी क्यूरियोसिटी का पता चले और आप उनको जो है आगे बढ़ने में मदद कर सकें। शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 में दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। बच्चे जो है बर्डन लेकर ना पढ़ें, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें। बच्चे जो है उसकी ज्ञान का फ़ायदा ताकि उनको मिल सके, ना कि बस वो रट के जो है आगे बढ़ें। तो रटंती प्रणाली को जो है एनसीएफ नकारता है, रटने पर आधारित नहीं, रोट लर्निंग को उसने साफ साफ मना किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आने वाले टाइम में जो है मैं जो एमसीक्यू करवाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए जो है आप मेरे से जुड़ सकते हैं और उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं पूरे जो है इसको इसमें जो है नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी और वो कल की क्लास होगी। तो आपका एनसीएफ से आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी यही कोशिश रहेगी। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को समझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन को समझाया गया है। सतत मूल्य, देखो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो है परीक्षा सुधार किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से बोला गया है? तो एक तो बताया गया सामूहिक कार्य, ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन टाइप का मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन करें। सतत मूल्यांकन मतलब बीच में जो है उनका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बीच बीच में हर दिन जो अगर पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में जो है बच्चे से जो है पूछते जाएं, उसको देखते जाएं कि उसको समझ में आ भी रहा है या नहीं। और एक लास्ट में सतत मूल्यांकन के अंतर्गत पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन, मतलब कि ओपन बुक टेस्ट, उनके सामने ही कुछ दे दिया जाए और बुक से ही उनको ओपन बुक में से ही कि अपने बुक में से सर्च करके आपको खुद आंसर लिखना है। तो इस टाइप के मूल्यांकन को भी इन्होंने जो है शामिल किया है 2005 के अंतर्गत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। तो साफ साफ बोला गया है कि कक्षा में जो पढ़ाए गए टॉपिक है, प्राथमिक स्तर पर जो भी कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक है, स्कूली विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से उसे जो है जोड़ना है। तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किस टॉपिक से आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि आप लोगों का जो है सीटेट आ चुका है। मैं 2 वीक का प्लानिंग बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है डेली 2 घंटा पढ़ के जो है सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं। जल्दी वो वीडियो मैं डालूंगी आने वाले टाइम में 1-2 दिन में, तो ज़रूर जो है उसको देखिएगा ताकि आप एक प्लान कर सकें और अपना इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लगता है इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट।